Hello guys, welcome to my YouTube channel Code Infiltrator. After a long break, आज है हम अपने डे 21 ऑफ लर्निंग बग बाउंटी फ्रॉम स्क्रैच। हमारे इस बग बाउंटी हसल की जर्नी को हम अगेन से कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। करंटली कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, जिसमें मैंने बग बाउंटी एंड एथिकल हैकिंग के रिलेटेड कुछ भी वर्क नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस वजह से बट आज डे 13 है एंड अगेन से हमने चालू किया है इसे एंड होप करते हैं कि हम इसे आगे भी कंटिन्यू रखें। तो जैसे कि आज डे 13 का अगर आप देखोगे तो हमने लास्ट जो वीडियो डाला था वो 30 को कंटिन्यू किया था एंड देन उसके बाद से मैंने एक टारगेट पे थोड़ा सा काम किया था एंड देन फिर उसके बाद से मैं कुछ भी नहीं कर पाया लगभग मतलब जब से 2025 चालू हुआ है तब से आज 13 को मैंने अगेन से थोड़े से ब्लॉग रिविजिट किया था। तो मैंने सोचा इसे अपलोड कर दूं एंड कल से हम अपने टारगेट पे भी थोड़ा काम करना चालू करेंगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को डिटेल अपडेट करता रहूँगा। तो आज के जो ब्लॉग्स है कुछ चुनिंदा ब्लॉग्स। ठीक है, तो ब्लॉग के रिलेटेड लर्निंग में सबसे पहला जो हमारा राइटअप है क्रिटिकल फ्रॉम पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग है। बट अभी ये वाला जो ब्लॉग है ना इसको आप लोगों को बस पढ़ना है। ठीक है, एंड पढ़ के मतलब समझ के एक माइंड में ये फिक्स करके रखना है कि हम इस तरीके से भी उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं किसी भी बग को। ठीक है, तो ये इसमें ग्राफक्यूएल के रिलेटेड ये बग को फाइंड किया गया है। ठीक है, अब ग्राफक्यूएल क्या होता है इसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, एंड अभी हमारा ये टॉपिक ये नहीं है कि हम ग्राफक्यूएल सीखें, पर आजकल बहुत सारी कंपनीज ग्राफक्यूएल को यूज़ करती है। ठीक है, तो ये चीज़ को ना आप लोगों को बस खाली पढ़ के रखना है ताकि अगर कभी एज सच मतलब कोई सिनेरियो आ जाए तो एटलीस्ट हम उसको एक्सप्लॉइट कर सके या उस चीज़ को हम फाइंड कर सके। ठीक है, तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग ग्राफक्यूएल के रिगार्डिंग आप इसे पढ़ सकते हो। एंड देन उसके बाद का जो ब्लॉग है हमारा वो है फ्रॉम हिडन पैरामीटर टू अकाउंट टेक ओवर। तो ये वाले वल्नरेबिलिटी में क्या आया था, इसमें इसमें एक हिडन पैरामीटर हमने बहुत सारे ब्लॉग्स में आगे के पढ़ा है, जिसमें क्या होता है कोई ना कोई हिडन पैरामीटर होता है। ठीक है, बट इसमें क्या चीज़ है जो सी एस आर एफ अटैक करते हैं ना, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो अभी अभी के लिए सी एस आर एफ भी हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये अलग टॉपिक है सी एस आर एफ एंड हमारा जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग वो अलग टॉपिक है। बट ये ब्लॉग्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये चेंड है आपस में। ठीक है, मतलब सी एस आर एफ यूज़ करके हम अकाउंट टेक ओवर इसने किया है। तो ये एक चेन बग बोलते हैं, जिसे मतलब जैसे अगर खाली सी एस आर एफ का अगर ये रिपोर्ट करता, ठीक है, तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ बग या इतना बाउंटी वगैरह हो सकता है ना मिलता एंड उसका जो सेवरिटी है वो लो रहता था। बट ये सी एस आर एफ के एक्सप्लॉइट करने के बाद उसने अकाउंट टेक ओवर करके दिया, तो उस अकाउंट टेक ओवर के लिए उसको क्या हुआ, उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ को चेन करके हम एक वैलिड बग निकाल के ज़्यादा वो बना सकते हैं मनी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये बस हम लोगों को पढ़ के रखना है। ठीक है, जिसमें एक फ़ोन नंबर चेंज का पैरामीटर था, जिसमें फ़ोन नंबर चेंज करा था बट उसके साथ साथ में एक हिडन पैरामीटर भी था। तो वो हिडन पैरामीटर फाइंड करने के बाद उससे सी एस आर एफ पी ओ सी जनरेट। अब ये सी एस आर एफ पी ओ सी कैसे जनरेट करते हैं ना, ये बर्फस्यूट में बहुत ही ईजी होता है। आई गेस बर्फस्यूट वाला जो प्रो वर्जन है उस पर बहुत ही ईजी होता है। आप लोग जस्ट उस पर राइट क्लिक करके एंड उधर पे लिखा रहता है जनरेट पी ओ सी एस आर एफ पी ओ सी करके, तो आप वहाँ से डायरेक्ट उसको बर्फस्यूट से ही जनरेट करवा सकते हो, वो थोड़ा ईजी होता है। एंड और भी बहुत सारे वेज है फॉर जनरेटिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अटैक। ठीक है, तो इसे पढ़ के एंड इसको नोट करके रखना है अपने माइंड में भी एंड नोशन में भी ऑफ कोर्स। ठीक है, आगे हम जब सी एस आर एफ पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। देन ये दूसरा एक वल्नरेबिलिटी है, इसमें भी अकाउंट टेक ओवर हुआ है बट एच टी एम एल इंजेक्शन के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या था, यूज़र ने एक एच टी एम एल मतलब एक उसको फॉर्म मिला जिसमें एच टी एम एल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी थी। उसने उस एच टी एम एल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी में लॉगिन फॉर्म डाल दिया। अब इस लॉगिन फॉर्म में उसने अपना खुद का जो यूआरएल होता है वो डाल दिया। तो जिससे अब क्या हो रहा था, अगर ये किसी को भी ये वाला भेजता तो उसको लॉगिन एंड ये मिल जाता था एंड वो क्या करेगा, यूज़र इसमें आईडी पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट वो जो डिटेल्स है वो अटैकर के पास चला जाएगा। तो इसे कहते हैं ठीक है, तो ये एच टी एम एल इंजेक्शन के थ्रू अकाउंट टेक ओवर की वल्नरेबिलिटी थी एंड अगर आप इसकी सेवरिटी देखोगे तो ये हाई दिया है इस प्रोग्राम ने। ये आपको अलग अलग प्रोग्राम के ऊपर मतलब डिपेंड करता है कौन सा प्रोग्राम किस को देता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि एच टी एम एल इंजेक्शन तो लो वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, तो नो वैसा करके, तो ये डिपेंड करता है।
देन इसके बाद एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग मुझे मिला जिसमें लिखा है गेटिंग स्टार्टेड विद बग बाउंटी हंटिंग इन 2025 ए रियल वर्ल्ड गाइड। ठीक है, ये मैं ढूंढ रहा था बहुत टाइम से, जब से मेरा बग बाउंटी का स्किप हुआ है, कि अगेन अगर 2025 में चालू करना है तो व्हाट वी कैन डू। तो ये बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। ठीक है, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आप लोग जाके पढ़ लेना। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दिया है प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, कैसे हमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, देन हमारा टारगेट को कैसे चूज़ करना है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ, वो भी चीज़ दी हुई है, आप लोग इसे भी जाके पढ़ो। देन इसमें सम ऑफ द टूल्स भी दिए गए हैं, हम कैसे किस चीज़ को यूज़ करते हैं। एंड वर्ड लिस्ट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है कि हमें खुद का कस्टम वर्ड लिस्ट बनाना चाहिए। ठीक है, एंड इसमें अप्रोच भी दिया हुआ है, वेब इंटेलिजेंस, गिटहब रिकॉग्निशन, वर्चुअल होस्ट डायरेक्टरीज एंड मल्टीपल चीज़ें, तो इसको आप जाके पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हाउ टू स्टार्ट अ न्यू। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। एंड आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोज अबाउट बग बाउंटी हसल के रिगार्डिंग। ठीक है, देन यहाँ पे एक दूसरा एक छोटा अमाउंट ऑफ बग है, ये भी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में ही आ जाता है, कि इसमें बस खाली ब्लॉक कर दिया था यूज़र नेम को। तो इसमें क्या जाता है, एक बिजनेस लॉजिक फ्लॉ होता है छोटा सा। ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम पे इस यूज़र ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अकाउंट को डिलीट कर दिया। अब अकाउंट को डिलीट करने के बाद जब वो अगेन वो सेम यूज़र नेम डाल रहा था ना, तो बता रहा था कि वो यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी रीयूज, मतलब वो यूज़र नेम हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं ना, यूज़र नेम स्क्रैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब कौन कौन से यूज़र नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी भी वेबसाइट पे, तो वो भी कर सकते हैं। बट इसमें यूज़र नेम क्या था कि मतलब रिस्पॉन्ड किया था इस चीज़ को, तो बग डुप्लीकेट हो गया था इस यूज़र का। बट उसमें इतना ज़्यादा भी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी हम इसे पढ़ सकते हैं। किसी हाई प्लेटफॉर्म पे हो सकता है क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी मिल सके हमें। देन इसके बाद जो दूसरा ब्लॉग मैंने पढ़ा था, हाँ, हाउ आई डिस्कवर्ड एन ईमेल डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी। अब इसमें ईमेल डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी क्या है, ये भी है, कोई हाई सिविरिटी का बग नहीं है, छोटा सिविरिटी है। बट इसमें क्या था, एक पोर्टल पे जब पासवर्ड को हम रीसेट करते हैं, तो रीसेट पासवर्ड करते टाइम पे आप देखोगे हमें जीमेल अकाउंट्स या जो भी चीज़ें होती है वो हमें विजिबल नहीं होती है, उसको मास्क किया जाता है। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, वो जो जीमेल अकाउंट था वो रिट्रीव हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम के बेसिस पे हम पासवर्ड रीसेट कर रहे थे। अब सपोज यूज़र नेम किसी का भी डाला एंड पासवर्ड रीसेट डाला एंड उसको ईमेल आईडी पता चल गया, तो इससे क्या हो गया, ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो गया। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, अब उसे सिर्फ यूज़र नेम पता था अगर, तो वो क्या कर सकता है, उसको ईमेल पता चल गया, तो वो इस ईमेल पे क्या कर सकता है, जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक बोलते हैं, फिशिंग या बहुत सारी चीज़ें होती है, वो कर सकता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर यूज़र को, एंड उसका इस पर्टिकुलर वेबसाइट का टोकन या और दूसरी चीज़ें ले सकता है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, देन इसके बाद एक और दूसरा ब्लॉग जो हमने पढ़ा वो था एक एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी एड फाउंड। ये एक अजीब सा वल्नरेबिलिटी मुझे भी लगा, वियर्ड है, क्योंकि इसमें क्या था, दो चीज़ें थी। ठीक है, एक एडमिन यूज़र है एंड एक दूसरा यूज़र है, जिसे हम बोल सकते हैं लो प्रिविलेज यूज़र। ठीक है, तो इसमें इस यूज़र ने क्या किया, एक उसको सबसे पहले क्या मिला ना, जो हम रिस्पॉन्स के बेस पे चेक करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स लेट आता है या तब, जब उस यूज़र ने क्या किया, एडमिन यूज़र से सबसे पहले जो अटैकर था उसको एक्सेस दिया कि इस चीज़ का एक्सेस है इस पर्टिकुलर पाथ का। बट उस टाइम पे इसको रिस्पॉन्स मिल रहा था 300 मिली सेकेंड का। ठीक है, बट जब रिस्पॉन्स उससे हटा दिया तो उसको 1000 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स मिल रहा था। ठीक है, डिले। तो इससे क्या हुआ, उसने क्या किया, एक टाइप पे फर्स्ट चालू किया। ठीक है, पहले एक्सेस था उसको, उसने उसी टाइम पे उसको फर्स्ट चालू कर दिया एक दूसरी वेबसाइट पे। ठीक है, तो उस पे क्या हो रहा था, वो उस पर्टिकुलर यूज़र उस पर्टिकुलर यूआरएल पे या एपीआई पे फर्स्ट कर रहा था। एंड उसी फर्स्ट करते टाइम पे ही उसने क्या किया, जो हमारा एडमिन अकाउंट से था वहाँ से जाके उस अटैकर का प्रिविलेज निकाल दिया। बट उसको निकालने के बाद भी उसका ये फर्स्ट वाले रिक्वेस्ट में ना मतलब चलते जा रहा था। ठीक है, वो ब्रूट फोर्स होते जा रहा था। तो यहाँ पे असल में इस यूज़र को भी नहीं पता है कि व्हाट कॉज दिस वल्नरेबिलिटी, बट ये एक अजीब सा था। एंड ये एक तरह से भी एक बिजनेस लॉजिक फ्लॉ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि जो यूज़र यूज़ कर रहा था सेशन वगैरह वो चीज़ एक्सपायर ना हुई हो, क्योंकि वो अटैक परफॉर्म हो ही रहा था। ठीक है, इवन इफ उसने जो निकाल दिया था एडमिन यूज़र से आईडी को, तो वो हो सकता है। देन उसके बाद एक यूज़फुल रिसोर्सेज है, इसमें क्या है, यूज़फुल एक्सटेंशन फॉर बग बाउंटी हंटिंग। ये इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस है फॉर बग बाउंटी हंटिंग के लिए। एंड देन सबसे लास्ट जो मतलब बहुत सारे
एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि आप देखोगे कि मतलब एथिकल हैकर को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या अगर बग हंटर है या साइबर सिक्योरिटी में है तो प्रोग्रामिंग ज़रूरी है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं एज अ वेब डेवलपर हूँ, तो मुझे लगता है कि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो आनी चाहिए किसी भी यूज़र को। ठीक है, इवन वो बग बाउंटी में हो या वेब डेवलपमेंट में हो या टेस्टिंग में भी हो, अगर वो टेस्टर भी है, ठीक है, नॉर्मल यूज़र टेस्टर या कोई भी, तो अगर उसे भी प्रोग्रामिंग आएगी तो वो चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को। तो ये यहाँ पे एक ब्लॉग है गो के रिलेटेड। अच्छा, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही फास्ट चलता है। रूबी एंड गो के बीच में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक चलता है, बट गो बहुत ही फास्ट चलता है, एंड गो के रिगार्डिंग बहुत सारे मतलब बग बाउंटी हंटिंग के टूल्स भी बने हुए हैं। ठीक है, जैसे जो हम डेर बस्टर यूज़ करते हैं, फज़ यूज़ करते हैं, फज़ भी शायद गो में ही बना हुआ है। तो आपको अगर गो सीखना है एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर एंड बग बाउंटी हंटर, तो आप ये पूरे ब्लॉग को पढ़ सकते हो। इसमें पूरे गो के रिगार्डिंग हमें एक्सप्लेन किया गया है एंड एक सिंपल सा टूल भी बनाना सिखाया गया है। ठीक है, तो आप इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो। वैसे मुझे पाइथन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मुझे पाइथन आता है, गो उतना नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक बने हुए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोस। Like, share, and subscribe.